बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि बड़ी ईद बिल्कुल करीब है और मैं आपके साथ बीफ पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। क्योंकि ईद पर लोग बीफ को इग्नोर करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ईद पर बीफ की कोई अच्छी सी और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी बनाई जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो बीफ लिया है। उसके छोटे छोटे पीस करवा लिए थे। इनको प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसकी अच्छी सी यखनी बना लेंगे। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालेंगे और कुछ खड़े मसाले जैसा कि आप देख सकती हैं, और साथ ही 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल कर देंगे और प्रेशर कुकर को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें तकरीबन 1 कप दही शामिल करेंगे। अब इसमें चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, टाटरी 2 चुटकी, खुशक धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा फूड कलर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल देंगे। अब इस सारे मिक्सचर में 1 अदद लेमन निचोड़ लेंगे और हम ये सब मैरिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। लेमन का रस मैंने निकाल लिया है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमारा स्मूथ सा बैटर बन जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी, क्योंकि इससे गोश्त पर बैटर अच्छी तरह से लग जाता है और वो उतरता नहीं। दूसरी तरफ हमारे गोश्त को 15 मिनट हो चुके हैं। मैं आग बंद करके इसकी विसल उतार दूंगी। अब इसे चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इस गोश्त को अपने बैटर में डाल देंगे और यखनी अलहदा कर देंगे। क्योंकि गोश्त गर्म है लिहाजा मैं फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हाथों से भी डाल सकती हैं और गोश्त को बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे और अब इसे डीप फ्राई कर लेंगे। मैं एक एक पीस करके डालूंगी ताकि गोश्त आपस में जुड़े नहीं और अच्छी से फ्राई हो जाए। और जब हमारा गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाएगा और इनका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी और एक साइड पर रख दूँगी। अब मैं एक देचकी लूँगी, इसमें 1 कप ऑयल या घी का लेकर प्री हीट कर लेंगे। अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर रहे हैं और साथ ही 1 टेबलस्पून जीरा भी शामिल कर देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें 1 प्याली प्याज चॉप करके डाल देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज का कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं हो जाता हम उन्हें पकाते रहेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। अब हमारे प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं और इनमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे ताकि इनका कलर निकल आए और साथ ही सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चों और टमाटर का पेस्ट बनाकर क्यूब की शक्ल में इनको फ्रीज किया हुआ था। आप फ्रेश टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसमें गोश्त वाली यखनी भी डाल देंगे। ये चावलों की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जो कि चावलों का डबल भी होता है। इसके बाद पानी में उबाल आने पर अपने चावल जो कि मैंने भिगो कर रखे हुए थे तकरीबन आधा घंटा पहले वो भी शामिल कर देंगे। चावलों को जितनी देर भिगोएंगे उतने ही अच्छे चावल पकेंगे, मगर शर्त यह है कि वो पॉलिश वाले चावल हों, ना कि सादे। अब चावलों को एक दफ़ा हिला लेंगे और फिर कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। चावलों में चम्मच ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अगर ज़्यादा चलाएंगे तो चम्मच को घुमाएंगे नहीं, बल्कि आगे पीछे ही करेंगे। अब हमारे चावलों का पानी खुश्क हो चुका है और ये तकरीबन 70% गल चुके हैं। अब मैं अपने फ्राई किए हुए बीफ को चावलों के ऊपर डाल दूंगी। माशाल्लाह हमारे गोश्त ने चावलों को बिल्कुल कवर कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल दूंगी और कुछ उबले हुए अंडे भी रख दूंगी। अब चावल को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। माशाल्लाह हमारा बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी है। मैं गोश्त को साइड पर करके ट्रे में चावल डालूंगी। माशाल्लाह हमारे चावलों का एक एक दाना अलग-अलग नजर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर गोश्त रख दूंगी और साथ अंडे भी सजा लूंगी और थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी डाल दूंगी। माशाल्लाह हमारा बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे चेक करती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बना है और गोश्त भी बिल्कुल मलाई की तरह गल गया है। तो आप इस ईद पर इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।